अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एसओपी के साथ किया जाने वाला एक गंदा मजाक बनाम सरकार। लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। नाज़रीन, अभी हम आ गए हैं ट्रक अड्डे पे लाहौर के और वो एसओपी जो सी है ना वो पीछे रह गई है। यहाँ पे कोरोना नहीं है, पुलिस हमारे साथ है और हम देखने जा रहे हैं कि हो क्या रहा है ऊपर। एसओपी कर रहे कि नहीं कर रहे, उन्होंने हमें जाने नहीं देना, लेकिन हमने घुस जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है ऑनर? ऑनर कौन है? ऑनर आप ऑनर हैं? कोरोना शुरोना कोई नहीं चाचू? तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप? किसको पैसे दे रहे हैं? किसको? किसी को मंत्री शंत्री देते हैं? नहीं। तो फिर ये कैसे चला रहे हैं आप होटल 8 बजे के बाद? सब चल रहा है मेरा भाई। कहाँ बाहर चल रहा है? सारे चल। कौन कोई पैसे तो ले रहा है आपसे? नहीं चाचू, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें चाचू। मस्जिद में जाओ। नहीं, कोई पैसे नहीं ले रहा। नहीं ना, बगैर पैसे की चला रहे हैं। कोई चीज नहीं बोला पैसों में। चलाएं जरा ऊपर चल के लोगों को भी देखते हैं। आए जरा चाचू, मेरे साथ आए आप, मुझे आपसे बहुत प्यार है। मैं नहीं चाहता कि आपकी बेइज्जती हो यहाँ पे। नहीं, मैं बेइज्जती नहीं करूंगा आपकी। आपको तभी मैंने चाचू कहा और आप पे पर्चा भी नहीं होने देता मैं, अगर आप इससे माफी मांग लेंगे और इसे कहेंगे हम नहीं चलाएंगे आइंदा। ओहो चाचू, होटल तो बड़ा शानदार है, लोग बैठे हुए हैं। ओहो ऊपर आए जी। क्यों चाचू, क्यों चला रहे हैं? क्या करो, 2 महीने बंद था, किसी ने बोले नहीं है। 2 महीने से बाद 2 महीने बंद था। अच्छा, जो बंद था उसने खुलवाया। आए ऊपर छत पे चलते हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम है आपका। आप आए कोरोना के बाद आइएगा यहाँ पे, है अभी नहीं आना। तो पैसे पूसे किसी ने नहीं लिए ना। नाज़रीन, क्योंकि हम छापे छुपे मारते नहीं है। यहाँ मेरी आदत है छापे मारने की, लेकिन छापा एसओपी भाईजान छापा नहीं है। छापा तू होते हम चोरी से चलाते हैं, तो चोरी से नहीं। खुलेआम खुलेआम क्या आए कि आप 2 महीने जो बंद था, 2-2.5 महीने बंद था, हमने उसको नहीं, ताले नहीं खुलवाए। वो हम पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में तो है, लेकिन जो हट पाकिस्तान का कानून जो हर्डर हो गया खुलवा के हमने खुलवाए। 2.5 महीने तकरीबन 2 महीने जो बंद था, हमने उसको ताले नहीं खुलवाए। नहीं खुलवाया। नहीं खुलवाया। क्यों? जो बंद था उस हर्डर नहीं था, जो हर्डर हो गया हमने खुलवाया। ऑर्डर किसने दिया? सर को हमने तो सारा खुल दिया इसको। जो इस तरह का नहीं है, SHO साहब भी पीछे ही हैं। ऑर्डर तो नहीं हुआ अभी चाचू, क्या कर रहे हैं आप? हुआ है ऑर्डर किसका? इसी का? ये तो पहले दिन तो नहीं है ना, जो पहले दिन है। अच्छा जी, कितने अरसे से खोला हुआ? ये तो हमारा तो 4 साल हो गए। ओहो, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। सारी दुनिया बैठी हुई है? हाँ, कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? बैठे हैं भाईजान। जब बंद था, जब खोल गया। ये भी है, इनको कोरोना शोरोना कुछ नहीं कहता? यार आपको तो पता है, ये जो आपका तो कितना टीम है, आपको कुछ नहीं बोलते। आपका टीम कितने? मास्क पहने हुए हमने। वो कोरोना शोरोना भाजी कोई नहीं है? मैं ठीक हूँ, खा लिया सारा। कोरोना शोरोना कोई नहीं? अभी तो कम हो रहा है, कहाँ से आ गए लोग? किन्ने इजाजत देती चाचू, किन्ने इजाजत देती? खाने की तो इजाजत है। लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। खाने की इजाजत साहब आ गए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खुल गया सारा कुछ? बिल्कुल नहीं खुला रही है, इस तरह नहीं खुला जैसे ये तो यहाँ पर सिर्फ टेक अवे की इजाज़त है। खान ईद साहब, हुई हुई है, ईद हुई हुई है। आपको एसओपीज़ का नहीं पता? हाँ? एसओपी मतलब क्या तरीका कार इतनी सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं ना, सांस चढ़ गया। ये आपके सामने जो पहले बंद था, 2 महीने बंद था, हमने उसके ताले नहीं खुलवाए सर। जब आगे इसको बता दिया मैंने खुलवाया। आए जरा लोगों से बात करें, कौन लोग आए नाज़रीन? आपका आए टीम जरा कितने? हाथों में रोटी खवानी? रोटी भी खिलाएंगे। शहर के ये साथ। तो मेरा तो हाथ शहर मान लो। आपके भाईजान, कितने टीम है? ऐसे वो कोरोना शोरोना कुछ नहीं? है कोरोना, फिर मास्क के साथ ऐसे खाते रहे। ओ यार, खुदा का खौफ करो यार, कल आपकी वजह से किसी और को हो गया। फिर भाईजान कोई कोरोना नहीं? भाईजान कोई कोरोना नहीं है। तो फिर भाईजान ये क्या हो रहा है? इन्होंने ज़्यादा दी, बैठे नहीं। आप बैठ गए आगे? कमाल हो गई ये तो। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं? नाज़रीन, यहाँ पर पुलिस के बड़े अफसर आके भी खाना खाते हैं? बताएं जी, पुलिस के बड़े अफसर खाना खाते हैं? नहीं। ना करे ना। कौन कह रहे? कौन है? जो अच्छा। आपने वो पैसे दे रहे, जो आके पैसे दे रहे, वो कुछ अच्छा। हाँ पैसे दे रहे। उनसे दोस्तों से पूछते हैं, और पाजी कोरोना कोई नहीं गा? कोई एसओपी? दुनिया मर गई है नहीं? तुसी इकट्ठे हो गए हो यार सारे? नहीं
भाई कोरोना नहीं? नहीं भाई कोरोना है ही नहीं खुदा का खौफ करें भाई यार। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰਕਸ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਛਾਪਾ ਛੂਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਚਾਚੂ? पर्चा करें या क्या करें? आपका मर्जी, फांसी लगाओ। फांसी पर्चा करें या क्या करें? नाज़रीन ये देखें, ये तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, सरेआम फांसी, जो सारे लोग दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, खा लिया आपने? नहीं वेट कर रहे हैं। अभी वेट कर रहे हैं? हाँ जी। ये कोरोना शुरोना मजाक करते हैं आपसे लोग? नहीं कोरोना है तो फिर ये आपने होटल में बैठे हुए हैं, SOP है, होटल में बैठ नहीं सकते, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे डिस्टेंस के साथ बैठे हुए हैं। डिस्टेंस के जवाब सारे नहीं देंगे बात। चाचू जब बनता हो बनता, जब उसने बोले को लो DSP साहब? अच्छा, और बात ये कहाँ है DSP साहब? इधर किधर है DSP भाई साहब? सुनो, ये DSP साहब देखने हैं। नहीं, चाचू ये रुको, किधर भी नहीं जाएगा वो, DSP साहब किधर हैं? DSP साहब नहीं है। काशी भाई इधर आए, गवर्नर साहब के PSO हैं। काशी भाई ये क्या करा रहे हैं आप दौरे हुकूमत में? आपको तो इस पे गवर्नर साहब तो बड़ा सख्त एक्शन ले रहे हैं। तो बिल्कुल सर इस पे होना चाहिए। मैं तो अपना पार्सल लेने आया हूँ, आपकी टीम आई है आपके साथ। अच्छा मेरे पीछे ऊपर आए हैं आप? ऊपर आए हैं, चलें ठीक है। गुम्मन साहब के साथ ये आए हैं। क्या चक्कर है, ये आप इनको मना नहीं करा रहे? आपको पता नहीं था ऊपर ये नहीं, लोग मुझे बैठे? नहीं, मैं तो खुद पार्सल लेने इसलिए आया हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऊपर हो रहा है। तो टीवी में बता रहे थे कम हो गया, खत्म हो गया, खत्म होने वाला है। लेकिन हाँ मेरे भाई पहले अब SHO साहब किधर हैं? SHO साहब जी, को जी, आप आते भाई इधर आए। सर आप पहले अभी वो कह रहे थे टीवी में बता रहे थे खत्म हो गया, कम होने वाला है। तो अब मेरी बात, अब आपको बताता हूँ कानून क्या है। जी जी भाईजान कानून बताएं। खान साहब इधर देखे, जी सर, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। आपको नहीं, गवर्नमेंट नहीं। सुन ले, मैं आप कानून सुन लो। मैं आपको कम हो रहा है। चाचू मेरी बात तो सुनिए, अब आपने जी, जी। इतना गुनाह किया, वो उसका जो सुन तो लें, कानून क्या है? गुनाह नहीं किया। गुनाह है चाचू, इंसानों की जिंदगियों से, इनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं आप जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। पहली बात जो आप कर रहे हैं वो इलीगल है, उसकी गवर्नमेंट ठीक इजाज़त है, नहीं देती। जी जी गौर से बात तो सुने जी सर। प्लीज़। दूसरी बात ये है कि इसकी इजाज़त ये नहीं है कि आप 24 घंटे, और ये बिठा के खिलाने की तो इजाज़त ही नहीं है। ये आपको बड़ा क्लियरली पता है या नहीं पता? आप सिर्फ पार्सल दे सकते हैं, उसकी भी टाइमिंग है। आप क्या कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे लेकिन बिठा सर हमारा जो होटल था 2 महीने बंद था, मुकम्मल बंद था, न कच्चा गोश्त किसी को दिया है, न पक्का गोश्त किसी को दिया है। जो उसने बोल दिया जो खोल दो, हमने खुलवाया है। इससे नहीं इजाज़त है खोलने की, जैसे आपने अब क्या खोला होगा ऐसे इनके खोलना। साथ ये बताएं। सर हमें दो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जी, पर्चा होगा? पर्चा होगा इन पर। चाचू क्या चाहते हैं अब आप ये बताएं। सर ये तो अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके साथ कानून है, कानून कह रहे थे कानून है, हम तैयार है, लेकिन सबके लिए। चाचू मेरी बात सुन। जी जी यार आप अच्छे बारिश आदमी है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप एक काम करें, इनको ना बस अब चलाएं आज और ये लिख के दें हमें कि आइंदा नहीं खोलेंगे, कब खोलेंगे? पर्चा नहीं होएगा आपके ऊपर, आप ये लिख के दें, जब ये कानून खोलेगा तब खोलेंगे। क्या गिर गया? इधर देखें आप। ठीक है, चाचू, ठीक है मेरा चाचू। भाई, मैं भाई इस बात सुन, मेरी बात सुनो। मैंने तो आपको पहले ही अरेस्ट करवाया है। नहीं क्यों ओ भाई इधर इधर आओ, जरा इधर आओ, मैंने इधर आओ। ये पहले आप अरेस्ट करवाया ਤੁਹਾਡੇ है। ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਓਗੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਿਆਰਾ ਆਇਆ ਟੀਵੀ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਿਆਰਾ ਉਹ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰਾ ਆਇਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। एक मिनट, जब जो आप किस भाई तरह- इनसे जो बताएं तो आप- क्या करना जो है आप- जो- ये मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह कानून है हम उसी तरह चलेगा। इनके खिलाफ पर्चा नहीं होता? ना ना छेड़, कोई बात नहीं। बात को समझा करे, सुना करे ना। एक चीज का नहीं पता तो उसको समझ ले, ये अच्छा है आपके लिए भी। ये जैसे हम लोग खड़े हैं, ये आपकी वजह से खड़े हैं, ये तो सब हमें गैर खड़े कानूनी नहीं तरीके से खड़े ये हैं, मान लेता हूँ। ये सब गैर कानूनी तरीके से खड़े खुदा का हैं। वास्ता, आप ये साढ़े देखिए, चढ़ गए, ये जाओ रोटी खाओ। सुन ले, फासला आपको पता कितना है? मस्जिदों में कितना फासला गवर्नमेंट ने कहा है, बताएं? नहीं हम पता, मास्क पहन के फिर रहे हैं चाचू। मास्क भी नहीं आपने लगाया। ठीक है वो सही है, लेकिन हमें इधर ने मास्क के लिए जा रहा था, हमने जेब में डाल दिया। आप अच्छे बारिश आदमी हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं टीवी के ऊपर आपसे कह रहा हूँ, दरखास्त हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, सुने, हाथ जोड़ के नहीं ना करें, ऑर्डर करो। नहीं हाथ जोड़ के और आप लिख के दें इनको कि आप नहीं खोलेंगे, ठीक अच्छा, है? कितनी- पर्चा नहीं कराता मैं आपके एक ऊपर। मिनट
मेरी अर्ज सुन अच्छा, ये मैं सर को बोलूँ अगर आप क्या तरीकाकार होगा उसी पे चले। हाँ ये तरीकाकार मैं आपको बताएं। बताता हूँ। इसका एक तरीका जो रेस्टोरेंट्स वालों ने अडॉप्ट किया है, जो वो कर रहे हैं, वो आपको समझा देता हूँ। बाहर रस्सी लगाएं, रस्सी का मकसद होगा फासले पे बंदा खड़ा होगा, यहाँ कोई नहीं बैठेगा, इस पोर्शन को बंद कर दें आप। बंद हो गया, पार्सल लेंगे। पार्सल पता कैसे लेंगे? आपने देखा बैंकों के सामने लाइनें कैसी लग रही है? फासला, मास्क, आपके सैनिटाइजर्स वहाँ मौजूद होने चाहिए। किसी कस्टमर के पास ये मास्क नहीं है, उसको आप खुद देंगे, चाहे आप उसका चार्ज करें उसके खाने के पैसों से, ठीक है। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। ये चाचू पर्चा नहीं करा रहा आप पे आपका भाई, लेकिन अगर खुला हुआ और यहाँ से अच्छा, किसी ने एक देख अर्ज लिया। करना है। हाँ, 2 अर्ज करो। एक अर्ज करना, आप माफी आज माफी देना है। हाँ हाँ दे रहे चाचू, दे दी, ये सब माफी, ये सब भी सब शामिल है। माफी हो इनको भी इजाजत गई, नहीं। लेकिन आप ये लिख के दोगे? भाई हो टीवी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है आपको। हाँ इंशाल्लाह। ये भाईजान जो यहाँ पर टिक्का कबाब लिखे जी, एक मिनट ठहरे जरा। ये एक नोटिस है जिसमें हल्फिया बयान है कि मैं इस तरह नहीं करूंगा आइंदा से। ये इनका तमाम डेटा लेके हम लिख लेंगे। कब तक होएगा जब ऐलान होगा? हाँ आपको पता चल जाएगा। चाचू आज पर्चा नहीं हो रहा आपके ऊपर, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद ना आपने ये काम नहीं करना आप, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੋ? ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਜਾਈਏ, ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਰਾ ਤਿਆਰੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, हम मजाक कर रही हैं। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾਨ ਬਸ, ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਹਿਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ पे कर सकता। आए यहाँ से भाई, ये ट्रक अड्डा है, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं जो खाना बड़े ही शौक से खाते हैं, ये वाला। और देखें मौलवी साहब एक और हैं, हजरत कोरोना नहीं मानते? कोरोना है ना हजरत? मास्क का है। हाँ क्या सर? पहने ना हजरत जाके, ठीक है माशाल्लाह इतनी प्यारी दाढ़ी आपकी, जाएं खूबसूरत चेहरा आपका, पहने जाके, ठीक है जी, ठीक है। आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो हजरत, ऐसे ही है ना, हमारे दीन में भी यही है, हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो, पहन लें, ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया हजरत, आपका शुक्रिया, आप सलामत रहें, गाँव में याद रखें हमें भी और मुल्क को भी। भाई जाओ घर जाके खाओ न, बंद कराता है होटल। आयो आयो आयो, ऑर्डर वापस हो गया जी, चलिए उठो, चलो भाई भाईजान उठे सारे, बंद करा दिया नाज़रीन। लेकिन हमने चाचू को, क्योंकि चाचू जो से हैं बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनको हमने कहा, आतिफ भाई ने भी कहा है, आतिफ भाई हमारे साथ खड़े हैं, SHO हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हम तुम्हें सिर्फ ना अल्फिया बयान क्या ले रहे हैं मुझसे, हम इनसे जो है इन्हें वार्निंग लेटर इशू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये है कि अगर ये दोबारा वायलेशन करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। चाचू उठाए बंदों को सारों को, नहीं नहीं चाचू खुदा का खौफ करे, कोरोना ने आज माजरत देनी है, उठाए सबको चाचू, नहीं तो बंद करा देना सी। 0303 नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਫੀ, ਲਗਾਓ नंबर 0303 बंद करा के जाना भाई ने। जी बंद। आपको छोड़ा इसलिए है कि आपने कहा कि प्यार है, बाकी जिनका है उनको साथ बांध दें, यहाँ बैठ के नहीं खाएगा तो उठाएं। हम कर देगा, खुद करवाएं आप, हम कर देगा सर, कर देगा, हम कर देगा, छोड़ दें आपको जरूर। कर देगा, कराएं भाई, कराएं, उठाएं लोगों को, बिल कराएं भाई, अपना बंदा साथ दें, बिल कराएं, हम कर देगा। बिल कराएं। बिल पहले होता है, मेरा ख्याल है। बाद में जब खाना खा के देगा ना सर। आप भी होटल के मालिक हैं? अच्छा, आप खाना खाने आए हैं, कमाल करने आए हैं वैसे आप, है ना? क्यों आए हैं? बस मिस्टेक हो गई। जाती है भाईजान, आप खुद देखें कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, घर में बच्चे हैं? हाँ जी, बहन भाई बच्चे हैं छोटे? जी भाईजान अगर आपकी वजह से उनको लग गया तो ठीक, ज्यादती है ना भाईजान, बुजुर्ग हैं घर में, बिल्कुल भाईजान ज्यादती हो जाएगी। नाज़रीन हम ये दरख्वास्त आपसे भी करेंगे कि ऐसा ना करें, इकट्ठे ना हो, ना होटलों में जाएं, जब तक कानून उसकी इजाज़त नहीं देता तब तक ना करें, कानून के साथ रहें। और चाचू के साथ हमने प्यार ये किया कि चाचू पे पर्चा नहीं कराया, हम क्या कराना है, कानून ने नहीं किया, कानून की थैंक यू बोल दें कानून को। थैंक यू, आई लव यू। जी 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 लोग यहाँ आपके लिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुदकुशी क्यों करना चाहते हैं? नहीं सर, हम आपको कह रहे हैं हमारा अपनी सेहत आपका का ख्याल- हमारा हम आपको मुहाफिज कह रहे हैं है, अपनी सेहत का ख्याल। आपने अभी तक मास्क नहीं लगाया, मास्क कहाँ है आपका? ये इसको हमें लगाएं। हम आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप क्यों और नहीं ये रखना देखिए चाहते? कितने प्यार से आपसे इन प्यार से लोगों के बात कर साथ क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? सर, आप आपका आप हमारा जुल्म कर रहे हैं इनके साथ।
ये गलत बात है, बुरी बात है। आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। इंशाल्लाह आपकी बड़ी नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। जिन्होंने ऑर्डर ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦਿਓ। और ऑर्डर नहीं लगेंगे, नहीं ਬੰਦ ਦਿਓ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं लगेंगे ना, नहीं खत्म बहना हूं। चले खत्म भाई, हो शाबाश। क्यों यार फिर इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग? चले चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, कानून की पासदारी करें। नाज़रीन, ये ट्रक अड्डे पे मौजूद हैं हम। कानून जो उनसे साथ इसलिए लेके आए कि अभी सानू कुटन ना पड़ गया चाचू, तो हम कानून लेके आए यहाँ पे, और कानून की पासदारी कितनी हो रही है आपने देख रही है। और एक चीज़ याद रखें, अपने इर्द गिर्द कहीं पे भी होता देखें, रिपोर्ट करें और खुद भी ना जाएं। कोरोना गया नहीं है, कोरोना मौजूद है और आपके जान को खतरा है। आज भी 50-60 लोग मरते हैं रोज़, तो उन 50-60 में अपना नाम ना लिखवाएं और आपको अल्लाह का वास्ता है ये हरकत ना करें। बड़ी खतरनाक चीज़ है, सांस रुक जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं और बंदा बेड पे लेट जाता है। किसी को देखा है कोरोना हुए को? जी देखा है। मैंने बताया कि इस एज में इनको कितना हाँ, नुकसान तो आपको आपके लिए नुकसानदेह है चाचू। जी मेरी जी बात सर, सुनो। हमारा ये तो हमारा मुहाफिज है, हमारा किलिया है, हाँ, मैं मानने वाला। प्यार प्यार से देखे, कोई छापा नहीं है, कोई इसको छापा ना समझे, प्यार प्यार से। चाचू की भाई ने मदद किया, आतिफ भाई ने, और कानून ने बताया कि कानून जो है वो नरमी से भी पेश आ सकता है और आपको समझा सकता है, क्योंकि लोगों के कारोबार भी हैं, इफेक्ट हुए हैं, हम मानते हैं, सब मानते हैं, बहुत सारी दुनिया इफेक्ट हुई है, लेकिन जिंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लगाएं हजरत। ठीक है, हो गया भाईजान इनका? हो गया? अंगूठा लगाना है। लवाओ अंगूठा लवाओ। कम बैठ किसी पास। ओए होए होए, ये जुल्म है। हम औरतों को कहते हैं कि बाजारों में जाके रश डाल देती हैं, यहाँ देखें बंदों ने रश डाला। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। भाईजान नहीं, आपको भी डर नहीं लगता? नहीं लगता है जी। भाईजान जरूर अपने बच्चों के लिए सोचे ना आप। बिल्कुल नहीं भाई, सही कह रहे हैं, नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। देखें लोग कैसे बैठे हुए हैं और कैसे खाना खा रहे हैं। दरखास्त फिर प्यार से यही है, कोई बदमाशी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इवन चाचू पे पर्चा भी नहीं है। आतिफ भाई ने उन्हें कहा कि भाई हल्फिया बयान ले लिया हमने, आप आइंदा नहीं, चाचू नहीं खोलेंगे ना। चाचू हाथ जोड़े सर, लोगों से रहम करो। हम आपके लिए हम हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप हाथ जोड़ के सबके सामने हाथ जोड़ के, और आपको अगर अभी कोई मेरी तरफ से बदतमीजी लगी हो उसकी भी माफी, मेरी तरफ से माफी, ठीक है? चलो, हमने आपके साथ ताउन किया, आप कौम के साथ और इनके साथ ताउन करें। ठीक है सर, ठीक ये हो हमारा गया? मुहाफिज हमारे लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। यस। आए नाज़रीन, आपको नीचे देके चलते हैं। इस लेन में और भी हैं आतिफ भाई, इस जी। लेन में और भी हाँ, मारे थे भी थोड़े देखिए। खुले हुए हैं, चेक कर आए चल के देखते हैं। 10 दुकानें हैं, 10। हाँ, जा रहे हैं चाचू? अभी तो ये बताएंगे। आप अभी आपने बताना है लोगों को कि कल मैं फिर आ जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। और खोलता है तो हमें बताएं, आप खुद बताएं। नहीं, ये देखें, मेरा नाम नहीं। बता दें। हम अपने दुकान का जिम्मेवार है, किसी की नहीं बोल सकते। बता दें उनको, जो एक बार आ जाएगा, है ना? जागते रहना। चलो भाई चलो। चाचू ठीक हो? मास्क पाओ चाचा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। दुकान रक्षा कम चढ़ गया ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਕ, ਗੁੜ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ठीक है सर, ਸਾਡਾ ਹਾਸੇ ਦਾ ਮਰਾਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। सॉरी सर। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जहाँ पर मैं गया हूँ, जिन लोगों से बात की, उन्होंने कहा पुलिस वाले को 2000 रुपया दो, आपकी दुकान खुली रहेगी। शिकायतें इतनी नहीं है जितना प्रोपेगेंडा है। बड़े अफसर आते हैं तो रोटी तो खा ही लेनी, फिर उन्होंने गरीब आदमी चुकिया जाना है, अफसर नहीं चुकिया जाना। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। ट्रक अड्डा, यहाँ पे खाना खाने के लिए आती है दुनिया। गाड़ी खड़ी हुई है, एक दूर से मुझे नज़र आ गई, इसलिए मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। ये किसकी गाड़ी है? ये किसकी गाड़ी है? कोई नहीं है वारिस। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। बड़े अफसर आते हैं तो रोटी तो खा ही लेनी, फिर उन्होंने गरीब आदमी चुकिया जाना है, अफसर नहीं चुकिया जाना है जी। चुकाता थानू? चुकाता? चलो फिर मेरा भरा, खुदा का खौफ करें। आप कोरोना में बाहर फिर रहे हैं, जाएं घर जाकर रोटी खाएं, पिक करा कर लेके जाएं। ये गाड़ी किसकी है, कोई बता सकता है? अफसरों की गाड़ी है, अफसर ढूंढ रहे हैं हम। अफसर ढूंढना अच्छा लगता है मुझे, अफसरों को पकड़ना चाहिए हमें। जाओ घर जाओ भाई, रोटी खाओ। अच्छा सॉरी पैक हो रही है तो थोड़ा फासला रख के खलो वो। हाँ तो भाई आए और होटल भी देख लें। अफसरान की गाड़ी खड़ी हुई थी, अफसरान भी बैठे, मैंने सुना कोई DSP साहब बैठे हुए थे।
अफसर कोई बैठा पाया जाए तो फिर आपके लिए तो ये धर्म संकट बन जाता होगा ना कि मैं क्या करूं अब। बिल्कुल बनता, लेकिन अगर अफसर का ड्राइवर हो तो हाँ, देखा नहीं किसी को। अफसर का ड्राइवर भी हो सकता वाले नहीं थे वहाँ पे, मेरी नज़र से नहीं हुई। बस ठीक है। और ये टेक अवे हो रहा है या आए सर? ओह सर, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आ रही हैं। ये इलाका भी कुछ ऐसा ही है। सीसीपीओ साहब तो नहीं आ गए? आई एम जस्ट किडिंग। हाँ, सीसीपीओ साहब नहीं आए, लेकिन गाड़ियाँ आ रही हैं बड़ी बड़ी। आए, वो हमने उसको देखना है, लियासे को, ये वाला। ये बैठे हैं कि नहीं बैठे? बंद कर दिया है। हाँ तो भाई दहशत बड़ी है वैसे। अगर आप लोग सही उसमें आए ना, मैंने आपको जोर में चेक करती रहती है, ये अपने तौर पे खुद ठीक नहीं होना चाहते, ये सिर्फ पुलिस को आते देखते हैं और ठीक हो जाते हैं हाँ। तौर पे, बाद में फिर शुरू कर देते हैं। अब ये कैमरा लेके जाएंगे तो आप समझेंगे, कैमरे के बगैर ही समझ जाएं। क्यों भाईजान? नहीं तो पुलिस पे आ जाना, थानू छड़ना नहीं। फिर मैं लितर उतर भी करते हैं कि क्या नहीं करते लितर परेड? आपने देख लिया अभी क्या सलूक किया, आपने नरम सलूक किया। कितने लोग बैठे थे, हमने वार्निंग दी है। मैंने वो देखा ना, बाइकों वालों को लितर परेड भी करते हैं। ऐसा नहीं है। चलें। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। जी, कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में बहुत परेशानी है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत परेशानी है। और उस परेशानी से निपटने के लिए, स्पेशली कोरोना से निपटने के लिए अभी तक कोई हतमी दवाई या वैक्सीन तैयार नहीं हुई। उसका जो बेहतरीन इलाज है वो SOPs पे अमल करना है, उसकी एहतियाती तदाबीर पे अमल करना है। कोरोना से निपटने का ये एक वाहिद तरीका है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग जिनसे हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, आसानी इख्तियार कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कारोबार पहले हो जाए, ज़िंदगी बाद में हो जाए। लेकिन ये ज़िंदगी सिर्फ इस कोरोना में स्पेशली सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं, आपके साथ बहुत सारे लोगों की, दूसरों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो SOP जो सी है वो ये है कि मजमा ना लगाएं, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने पे मना है। इवन कि मस्जिदों में कहा गया कि आप फासला रख के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं। लेकिन ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे बाज़ारों में हम आपको दिखा भी रहे हैं कि रश लगा हुआ है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हुए हैं और वो कोरोना का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उनको समझ उस वक्त आती है जब उनका अपना कोई प्यारा उनकी इस तकलीफ में मुब्तला होता है और खुदा न खास्ता इस बीमारी से उसकी जान चली जाए, तब ज़्यादा तकलीफ होती है और तब समझ में आता है कि हम ये क्या कर गए। और इस तमाम जो सिचुएशन है इसमें पुलिस का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि पुलिस जो सी है वो फ्रंट लाइन पे है। उनके अपने बहुत सारे जवान ऑफिसर जो से हैं वो इस कोरोना बीमारी का शिकार हुए, लेकिन वो फिर भी मौजूद थे, वहाँ ड्यूटी कर रहे थे और रोकने की कोशिश कर रहे थे। और इनकी ड्यूटी कैसी चल रही है उस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं SP सिटी सफदर रज़ा काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है सर आपकी? मैं बिल्कुल ठीक सर हूँ। ड्यूटी तो बड़ी सख्त चल रही होगी सर। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना क्राइसिस की वजह से पुलिस की ड्यूटीज़ काफ़ी सख्त हुई हैं और एक्स्ट्रा जो आर्स है वो काम करना पड़ता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए ये जो ड्यूटी है हम बड़ी बेखुशी से और आसान तरीके से। डर कब लगा सर? देखें, डर कहना चलें, उससे घबराहट कब हुई? घबराहट या कह लें कि डर तो नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक वबा है, ये एक बीमारी है। इससे एहतियात हर सूरत करनी चाहिए। इसको इजी लेना, बीमारी को इजी लेना कोई अक्लमंदी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए एहतियात करना, चाहे उसको डर का नाम दे दें, करनी चाहिए। सर अभी हम SOP वायलेशन की जो आप लोग पर्चे भी दे रहे हैं और पर्चे कट भी रहे हैं और लोगों को उस पर वार्निंग भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता नहीं है कि इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि जहाँ पर मैं गया हूँ, जिन लोगों से बात की, उन्होंने कहा पुलिस वाले को, ये दुकानदार की बात बता रहा हूँ, पुलिस वाले को 2000 रुपया दो, आपकी दुकान खुली रहेगी, कोई मसला नहीं है। चाहे वो SHO को देने हैं या आपने किसी नीचे उसके मुलाजम को देने हैं, थोड़े पैसे दो, दुकान खोली रखो। देखें, ऐसे तो नहीं हो सकता। बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता जिस तरह लोग कह देते हैं जनरली। जैसे लोग होते हैं ना, वो थोड़ा पुलिस के पास आने से घबराते हैं। हमारी सोसाइटी का ये रिवायत है। अगर हमें शिकायत हो, जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे किसी से शिकायत है, तो मेरा सबसे आसान तरीका कौन सा है, रास्ता कौन सा है जहाँ मैं जाऊँ और उसकी शिकायत करूँ कि ये ठीक नहीं कर रहा? मेरे दफ्तर के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। IG साहब पंजाब ने 8787 रखा हुआ है। इवन के प्राइम मिनिस्टर पोर्टल भी है, आप उस पर भी कर सकते हैं, अपने घर बैठ के मैसेज कर सकते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। मैंने वैसे देखा है ये। मैं जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मजांग के अंदर वो मैंने वीडियो भी बनाई थी उसकी। हम वो गाड़ी पे जा रहे थे, डॉल्फिन वाले रात को तकरीबन 11 बजे पेप्सी पी रहे थे, उसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे लेके, और वो दुकान उसकी खुली हुई थी, जेदी पान शाह वाले की खुली हुई थी।
देखें, अगर इस तरह की कोई वायलेशन हो या कोई पुलिस का एहलकार ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व पाया जाए तो यकीनन उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी और हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए सर, ये इसमें ज़्यादा कसूर किसका है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखें ये भी इंसान है, पुलिस वाले जो हैं ये भी इंसान है, ये लेवर हो जाते हैं, ये इनके वो लालच थोड़ी सी आ जाती है, थोड़ा सा कर लेते हैं कि चलो ठीक है कर लेने दो, दुकान खोल लेने दो, कोई मसला नहीं। तो इससे आपने अपने डिपार्टमेंट में जो होता है डिसिप्लिनरी एक्शन इस पे लेते हैं, किसी के खिलाफ लिया है? क्योंकि पर्चे आपने दूसरे लोगों पे दिए हैं, तो अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी हमारे एक्शन बहुत सारे जो एहलकार हैं मेरे दफ्तर के भी मुअत्तल भी हुए हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, उनको शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं, उनको सस्पेंड भी किया गया है। मेरे पास बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इस तरह की जो है इसके अंदर शिकायतें आती हैं सर आपके पास? ये शिकायतें इतनी नहीं है जितना प्रोपेगेंडा है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ ये बात, और ये नहीं है कि अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड कर रहा हूँ, दूसरी तरफ भी हमारी सोसाइटी है, वो भी हमारे भाई हैं, हम एक ही सोसाइटी का ऐसा डिफेंड नहीं कर रहा। जितना कहा जाता है उतना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो हमारे दुकानदार हजरात हैं वो भी, उनको बजाय इसके कि वो किसी को टेम्पटेशन दें, उनको भी यही चाहिए कि वो SOP पे अमल करें। और अगर इस तरह का कोई नाजायज़ उनको पुलिस तंग करती है तो वो हमें शिकायत करें। हम इसलिए ही बैठे हैं कि हम अपनी पब्लिक की शिकायत का आज़ाद। लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। अच्छा सर, ये जो से लोग होते हैं ना वो थोड़ा पुलिस के पास आने से घबराते हैं, हमारी सोसाइटी का ये रिवायत है। मैं CCPO साहब से भी पूछ रहा था, जुल्फ़िकार हमीद साहब से भी, कि अगर हमें शिकायत हो, जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे किसी से शिकायत है, तो मेरा सबसे आसान तरीका कौन सा है, रास्ता कौन सा है जहाँ मैं जाऊँ और उसकी शिकायत करूँ कि ये ठीक नहीं कर रहा? देखें, इसके तो IG साहब पंजाब की बड़ी ओपन सी पॉलिसी है। IG साहब पंजाब के दफ्तर से लेकर DSP SHO के ऑफिस तक आप जिस लेवल पे भी शिकायत करना चाहें, मेरे दफ्तर के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। IG साहब पंजाब ने 8787 रखा हुआ है, इवन के प्राइम मिनिस्टर पोर्टल भी है, आप उस पर भी कर सकते हैं, अपने घर बैठ के मैसेज कर सकते हैं। हकीकत पे मबनी जो शिकायत हो, यकीनन उसका अजाला होता है और उसका फीडबैक दिया जाता है। चलिए सर, ये तो एक और बात हो गई। आप अपनी फोर्स का मोराल बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि ये सिचुएशन में, इस क्राइसिस सिचुएशन में मुझे लगता है हर इंसान डरा हुआ है, वो भी इंसान है, उनको भी कहीं ना कहीं घबराहट तो होती होगी मजमे में जाते हुए या लोगों में जाते हुए या अपनी ड्यूटी पे आते हुए। मोराल कैसे बूस्ट करते हैं? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, हम सेंसिटिव ज़रूर हैं, घबराए नहीं हैं। और अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला का भी जो है वो हम शुक्र अदा करते हैं कि अब तो वो क्राइसिस काफ़ी हद तक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कम हुआ है। तो वो भी एहतियाती तदाबीर पे अमल करने से कम हुआ, एहतियाती तदाबीर पर अमल किया गया, तो तब ये फिगर जो है बिल्कुल ठीक है। तो मोराल का जो आप पूछ रहे हैं, मोराल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाई है। हम अपने जवानों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, जो ड्यूटीज़ हैं उन पे जाके उनको ब्रीफ करते हैं, उनको IG साहब पंजाब की हदायत के मुताबिक तमाम किट्स जो हैं वो PPE किट्स कहते हैं, जिसको हम सादा अल्फाज में सफ़ेद लिबास है, कोरोना किट्स कहते हैं, वो पहनी होती है हमारे मुलाजमों ने। वो हेलमेट्स हैं जो ग्लासेस, वो तो अब थोड़ा सा काम डाउन हो गया तो मास्क और ग्लव से भी काम चल जाता है। अब थोड़ा चल रहा है, लेकिन साथ ही सैनिटाइजर वगैरह रखा हुआ है, और उनसे पूछते हैं, उनके साथ उनके प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और जब ज़्यादा लंबे लॉकडाउन के रहे हैं, उनको खाना जो है खाने के टाइम पे खाना, मेरे दफ्तर में एक गाड़ी और एक स्टाफ जो है डेप्यूटेड है, वो खाना लाइन से जो है वो लेके उनको पॉइंट पे पहुंचाता रहा है, और ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ठीक है। मेडिकल असिस्टेंस सर इनकी किस तरह अब हो रही है? पहले से डिफरेंट हो रही है? क्योंकि एक तो रेगुलर होती है मेडिकल असिस्टेंस जो इनको मिलती है, अभी क्या उस डिफरेंट हो रही है? कुछ स्पेशल डॉक्टर्स आपके साथ लगाए गए हैं? अगर कोरोना के हवाले से कहें तो बिल्कुल उसके लिहाज से स्पेशल ही है। ये एक सिर्फ और सिर्फ सिटी डिवीजन का नहीं है, ये CCPO साहब लाहौर इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जनाब जुल्फ़िकार हमीद साहब। और वो जिसको जितनी जो मेडिकल असिस्टेंस ज़रूरत होती है हम इन्फॉर्म करते हैं, और ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो हेल्थ डिपार्टमेंट और मेयो हॉस्पिटल में ज़रूरत हो, पुलिस लाइंस में हमारा हॉस्पिटल है वहाँ ज़रूरत हो, अगर इससे बढ़ के ज़रूरत हो, बहुत सारे जो कोरोना के जो टेस्ट्स हैं COVID-19 के, वो CCPO साहब लाहौर ने सरकारी तौर पे चुगताई लैब से उनके करवा के जब डिटेक्ट हुए तो फिर उनको क्वारंटाइन करवाया गया हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल में भी, दीगर हॉस्पिटल्स में भी, और बड़ा अच्छा लुक आफ्टर हुआ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर हमारे जो एहलकार और अफसरान हैं तो वो इस फेज़ से निकले भी हैं। जिस तरह
डीएसपी टिब्बी जो हैं वो पिछले दिनों में आए हैं, बिल्कुल। डीएसपी इस्लामपुरा क्वारंटाइन से पिछले दिनों आए हैं, और एसएचओ लारी अड्डा इंस्पेक्टर अदनान जो हैं वो आए हैं। आपके सीनियर ऑफिसर्स भी आए हैं, जैसे लियाकत जोशी थे, जो कैप्टन लियाकत। अगर हम सिटी डिवीजन से बाहर की बात करें तो हमारे एसएसपी कैप्टन लियाकत साहब और एसएसपी ऑपरेशन फैसल साहब जो हैं वो, और एसपी सिक्योरिटी वो भी, इवन डीआई साहब ऑपरेशंस जो हैं, बिल्कुल। तो ये पुलिस ने बड़ा फेस किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफिसर्स आर वेरी डिटरमिन्ड। आप भी अगर घर में बैठे हुए हैं, कहीं खाना खाने का मूड बना रहे हैं, तो खुदा का वास्ता घर ले आएं, खाना घर लेके आएं, कोरोना घर लेके ना जाएं। अवाम के साथ सख्ती नहीं होनी चाहिए, ताकतवर के साथ सख्ती, जो मजलूम है उसके साथ नरमी। ये मजलूम लोग हैं, ये बेचारे कमज़ोर हैं। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। और आप ही के थ्रू मैसेज दिलवाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर नरमी करनी होती है वहाँ ये नरमी करते दिखाई नहीं देते, लेकिन जहाँ सख्ती करनी होती है वहाँ सख्ती करते हुए भी दिखाई नहीं देते। इस पर थोड़ा सा इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ी सी इनको सिखाना पड़ा। आप कुछ बताते हैं कि ये यहाँ पर तुमने नरमी इख्तियार कर लेनी है, यहाँ पर सख्ती इख्तियार कर लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, सिखाया भी जाता है। और आपकी डिवीजन के जो आपके एसएचओ हैं वो आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? सारे सुन रहे हैं। मैं यही पैगाम दूंगा कि वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि सिचुएशन को देख के अगर नरमी की ज़रूरत हो तो यकीनन लहजा नरम होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी बंदे का जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर सख्ती की ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल सख्ती जो है वो हमारा काम है। हमारा काम फिज़िकल सख्ती या कानून को अपने हाथ में लेके जो है वो नहीं है। मैं उस पुलिस अफसर को अच्छा अफसर समझता हूँ, मजबूत अफसर समझता हूँ जो प्रोफेशनली अपना काम करता है। तो हमारा जो पुलिस रूल है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि पब्लिक या कोई आदमी आपको गलत भी अंदाज में गुस्सा दिलाने की कोशिश करते भी हैं तो आप अपने जो है वो अपने आप पे कंट्रोल रखें। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेशनली अपने आप को साउंड और स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें आपको मेहनत करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी ज़ुबान से या हाथ से जो इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एसपी सिटी सफदर रज़ा काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल है, आपके सामने है। आप भी अगर घर में बैठे हुए हैं, कहीं खाना खाने का मूड बना रहे हैं, तो खुदा का वास्ता घर ले आएं, खाना घर लेके आएँ, कोरोना घर लेके ना जाएँ। आते भाई ये तो हमने करा दिया, नीचे और भी जाके देख लेते हैं। ये सूरत हाल क्यों इस तरह होती है? ये किसकी मर्जी से चल रहा था? मैंने तो उनसे पूछा कोई पैसे लेता तो बताएं, वो कहते कोई पैसे नहीं लेता। आप इस इलाके के एसएचओ नहीं हैं, आप तो बाहर से, क्योंकि एसपी सिटी साहब से हमने बात की थी, नाज़रीन आपने देखी वो, उनकी कहने पे हमने एक ऑपरेशन किया, यहाँ पर आए, लेकिन ऑपरेशन आतिफ भाई का भी और एसपी सिटी साहब जो से उनका भी और इवन सीसीपी लाहौर साहब का भी शुक्रिया कि वो इसको नरमी से लेके चले, क्योंकि मेरी आदत नहीं है सख्ती वाली अवाम के साथ। हाँ, हुक्मरानों के साथ सख्ती होनी चाहिए, अवाम के साथ सख्ती नहीं होनी चाहिए। ताकतवर के साथ सख्ती, जो मजलूम है उसके साथ नरमी। ये मजलूम लोग हैं, ये बेचारे कमज़ोर हैं, इनके साथ नरमी रवा रखनी चाहिए। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका भी और आपके अफसरान का भी। ये तो हमारी ड्यूटी है। जिस तरह नरमी से आपने इनके साथ सलूक किया और जिस तरह आपने इनको हल्फिया बयान ले लिया, मैं उस पर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी, ये मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, इसमें हमारे अफसरान बाला ने यही हमें ऑर्डर्स दिए हैं। एक तो कोरोना में मुआशी तौर पे कंट्री बहुत डाउन गया, लोग इनफरादी तौर पे डाउन हुए। हमारा मकसद इनको तंग करना बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आपने यहाँ नोटिस किया है कि आपको लगता है कि ये किसी की इजाज़त से, ये अपनी इजाज़त से खुद कर रहे हैं। ये डेवल किस्म के लोग ये बात सुनने को तैयार नहीं, इनको ये कोरोना को मजाक समझते हैं और ये ना सिर्फ अपनी जान बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। और अब हम चले जाएंगे, आधे पौने घंटे बाद चेक करेंगे, फिर कोशिश करेंगे अपने तौर पर। ये खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये समझते नहीं है इस चीज़। चाचू अब खुलेगा ना तो पर्चा हो जाएगा, फिर मैं बीच में नहीं होऊंगा, मैं चला गया हूँगा। अब मैं बीच में हूँ, आपके साथ प्यार हो गया हमें, तो हमने कहा नहीं छोड़ दें। बोल दिया आपको, ठीक है। वार्निंग एक आध बार ही होती है, बार बार वार्निंग नहीं होती। आप बुजुर्ग आदमी हैं, थाने जाते अच्छे नहीं लगते हैं। क्या ख्याल है? कोशिश करें कानून जो कहता है उस पर अमल करें। आपका फ़ायदा है, इन कस्टमर्स का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है। नाज़रीन अपना ख्याल रखें और कोशिश करें ना जाएं, खाना घर लेके आएँ, कोरोना घर लेके ना जाएं, क्योंकि जिस तरह आप बैठेंगे यहाँ मंडली लगाएंगे, दोस्तों में बैठेंगे, दुनिया ने कुर्बानी दी है, लोगों के बिजनेस खत्म हुए हैं, कुर्बानियां दे के हम ये काम कर रहे हैं। ये रोकना था, ये कुर्बानी दे के था। आपकी 5 मिनट की याशी, आप यहाँ बैठ के रोटी खा के मज़ा करके जाएं और घर में बीमारी ले जाएं, आपको कुछ ना हो, आपके किसी घर वाले को हो जाए, किसी बुजुर्ग को हो जाए, किसी बच्चे को हो जाए, तो कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ऐसी हरकतें ना करें और इसके जान छुड़ाएं। कोरोना है, हकीकत है, लोग मरे हैं, जिनके मरे हैं उनके जाके पूछें कि क्या हुआ था, हालत क्या हुई थी।
अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।